आपके जीवन में पैसे और ज्ञान की नदी बहने लगे जहां ये कभी खत्म ही ना हो। सरस्वती और लक्ष्मी को अपने पास लाने के तरीके हैं। मैं आपको आज सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सोचो, अगर आपके जीवन में पैसे और ज्ञान की नदी बहने लगे, जैसे पानी की नदी होती है जहां पानी कभी खत्म नहीं होता, बस बहता जाता है बहता जाता है। सोचो, अगर मैं आज आपको कोई ऐसा तंत्र, जीता तंत्र से ये मत समझना जो इंटरनेट पे चलता है कि अंधेरे में बैठ के दिया जलाओ, मंत्र बोलो, जादू टोना तोड़ के, नहीं। जीता जागता तंत्र से मेरा मतलब है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ भी है, जिस भी स्थिति में है आप, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है तो किसी की लाइफ अभी सेट है, आगे आने वाली होगी प्रॉब्लम्स। जो भी स्थिति में आप अभी हो, आपके साथ ये तंत्र घट रहा है, बस आपको इसे समझना है। अगर समझ गए आप तो लक्ष्मी और सरस्वती की नदी बहना शुरू हो जाएगी। बस मैं आज आपको ये समझाने वाला हूं। कुछ करना नहीं है आपको, हो ही रहा है, बस इसको समझना है आपको। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप अंबानी बन जाओगे, ये वो नहीं। एक स्टेबल लाइफ, मैं आपको आज सीधा सीधा तरीका बताता हूं कि कैसे आध्यात्मिकता के अंदर सरस्वती और लक्ष्मी को अपने पास लाने के तरीके हैं। धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन काम जरूर करेगा। तो अगर आप यहां कुछ भी कर रहे हैं तो आप आराम से बैठ जाइए। अभी आगे मैं जो बातें करने वाला हूं आप सुनिए, आराम से सुनिए, क्योंकि ये सारी बातें बहुत आसान है। उदाहरण के साथ समझाऊंगा। जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये तंत्र है क्या, ये कनेक्ट होता जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस समझ गए तो आपके लिए काम करने लगेगा। इससे बढ़िया बात कहाँ हो सकती है। बस समझना है आपको, समझ गए तो ये तंत्र आपके लिए काम करने लगेगा। यहाँ आपने कोई एफर्ट्स नहीं करने आपको। देखो, मैं ये तंत्र खोलूं उससे पहले पैसा क्या है? पैसा एक बहती ऊर्जा है, पहले से बहती ऊर्जा है। ज्ञान क्या है? बहती ऊर्जा है, एनर्जी है वो भी। मनी इज एनर्जी, नॉलेज इज एनर्जी जो बह रहा है। पैसा कभी कहीं रुकता नहीं है, वो हर किसी के पास से बहता रहता है। जब किसी के पास जाता है एक अलग इंटेंशन से जाता है, फिर आगे बहता है। किसी के पास जाता है अलग इंटेंशन से जाता है, फिर आगे बहता है। बहता रहता है, वो रुकता नहीं है। और ज्ञान भी, आपके पास कोई ज्ञान आया वो रुकेगा नहीं, वो आपके पास से किसी और के पास जाएगा। मेरे पास ही आया, अभी आपके पास जा रहा है। ये ज्ञान की नदी आपके पास बह रही है। तो ये पैसा और ज्ञान, ये बहती ऊर्जा है। अब अगर आपको इसको अपने जीवन में लाना है, यानी लक्ष्मी और सरस्वती को अपने जीवन में लाना है, ये दोनों बह रहे हैं, ये कभी थमते नहीं है। ये बहती ऊर्जा को अगर अपने जीवन में लेकर आना है, इस नदी को अपने जीवन में लेकर आना है, तो आपको बहना होगा। नवरात्रि का त्योहार जो होता है ये 9 दिन का होता है। पहले 3 दिन होते हैं महाकाली के, फिर 3 दिन होते हैं महालक्ष्मी के, और फिर 3 दिन होते हैं महासरस्वती के। अब महाकाली को तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये 3 गुणों के बारे में तो आप जानते हैं ना। महाकाली को तामसिक गुण के साथ जोड़ा गया है। तामसिक गुण के 3 दिन, राजसिक गुण लक्ष्मी जी के 3 दिन, और नवरात्रि के आखिरी 3 दिन सरस्वती के यानी सात्विक गुण के। क्यों 3-3 दिन दिए गए? तामसिक गुण को 3 दिन क्यों, राजसिक को 3 दिन क्यों, सरस्वती को 3 दिन क्यों? ये वीडियो में आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि तमस, रजस और सत्व, तामसिक, राजसिक, सात्विक है क्या। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे ये तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन मानो मेरी बात, नहीं जानते हैं काफ़ी सारे लोग। इसको एक डीप डेप्थ में जानना जरूरी है, क्योंकि ये 3 गुण ही हमारे इस जीते जागते तंत्र का बेस है। अगर आप इसे नहीं समझे तो आगे कुछ नहीं समझ आएगा। मैं उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। माफ़ करना अगर गलती हो जाए बोलते बोलते, क्योंकि ये सब कुछ रॉ है। मैं अपने दिमाग से जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहा हूँ, तो सोचूंगा, ब्रेक लूंगा, सुनते जाना बस आराम से। यही मेरी आपसे बस एक दरख्वास्त है। देखो, तमस क्या होता है, उदाहरण के साथ समझते हैं। आप सबके साथ ये हुआ होगा। मान लो आप टीवी देख रहे हैं, टीवी ऑन किया, आप पड़ गए अपने घर पे सोफे पे, रिमोट साइड में पड़ा हुआ है। अब आपके चैनल चल रही है टीवी पे, आपको नहीं पता क्या चल रही है। आपके दिमाग में 15-20 और थॉट्स आ रहे हैं, चैनल चलती जा रही है, टीवी चलता जा रहा है, साइड में रिमोट पड़ा है। आपको पता है कि साइड में रिमोट पड़ा है, रिमोट से आप चैनल को चेंज करेंगे तो आप जो भी देखना चाहते हैं मनपसंद वो देख पाएंगे। लेकिन आप पड़े रहते हैं, मन नहीं करता। संभावना है कि आप रिमोट लेंगे तो चैनल चेंज होगी, लेकिन आप पड़े हैं। इसे कहते हैं तमस। समझे?
यानी कुछ होने की संभावना है लेकिन वो हुई नहीं है अभी, इसे तमस कहते हैं। आलस तमस है, क्योंकि अगर कुछ करोगे तो वो आलस चली जाएगी, होने की संभावना है लेकिन आप पड़े हुए हो, ये तमस है। रजस क्या होता है? आपने उठ के रिमोट लिया, ये है रजस। आपको पता है आपकी चैनल मुझे चेंज करनी है, आप उस रिमोट से अब चैनल चेंज कर रहे हैं, तो अब ये तमस से रजस स्टेज आ गया, यानी एक्शन होना, जो संभावना थी पहले वो अब परिवर्तन हो गया एक्शन के अंदर, क्रिया के अंदर। ये है रजस। इसके और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन धीरे धीरे देखेंगे, अभी थोड़ा बेस में देख लेते हैं कि लॉ एकदम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मतलब क्या है इसका। तीसरा है सत्व। आपने चैनल चेंज कर दी, आपका मनपसंद कोई कार्यक्रम आ रहा है, कोई एजुकेशनल वीडियो आ रही है, कोई डिस्कवरी चैनल देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, जहां आपका कंसंट्रेशन लगा हुआ है, दिमाग बिल्कुल स्थिर है, कोई और विचार नहीं है, आप उससे कुछ सीख रहे हो, आप चैनल को देख रहे हो और आप बिल्कुल पीस में हो, इसे कहते हैं सत्व, सात्विक गुण। आपके जीवन में ये 3 गुण मैंने आपको इजीली समझा दिए। अब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं। ये 3 गुण आपको समझ आ गए बेसिकली क्या होते हैं, तमस रजस सत्व। इसकी डेप्थ में जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक सवाल अभी आगे पूछा कि सोचो नवरात्रि में काली के 3 दिन यानी तमस को 3 दिन क्यों दिए गए, रजस गुण को 3 दिन क्यों दिए गए और सत्व गुण को 3 दिन क्यों दिए गए। ये तो 3 गुण हैं, तामसिक राजसिक सात्विक। 3 दिन में नवरात्रि खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन तमस को 3 अलग दिन दिए गए, रजस को 3 अलग दिन दिए गए और सत्व को 3 अलग दिन दिए गए। क्यों? क्योंकि तमस रजस और सत्व के भी 3 अलग अलग भाग हैं। तमस के 3 अलग भाग है, तामसिक तमस, राजसिक तमस, सात्विक तमस। सोचो कितनी गहराई में ये गुण काम करते हैं। 3 अलग अलग गुण, और ये तीनों अलग अलग गुण एक ही गुण के अंदर भी काम कर रहे हैं। तमस के भी ये 3 है, तामसिक तमस, राजसिक तमस, सात्विक तमस। रजस गुण जो है उसके भी 3 हैं, तामसिक रजस, राजसिक रजस, सात्विक रजस। और सत्व जो गुण है, सात्विक जो गुण है, उसके भी 3 हैं। सेम इसी तरीके से तामसिक सत्व, राजसिक सत्व, सात्विक सत्व। अब ये है क्या, समझना, उदाहरण के साथ समझाऊंगा। पहले हम तमस की बात करते हैं। तमस के 3 जो है उसमें सबसे पहला है तामसिक तमस। तामसिक तमस यानी क्या? टीवी वाला एग्जांपल ही लेते हैं। आपके सामने चैनल चल रही है, रिमोट भी पड़ा हुआ है साइड में, चैनल में जो भी आ रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है, आप पड़े हैं और आप तो पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं, जीवन में प्रॉब्लम है, उसमें 15-20 थॉट्स चल रही है दिमाग के अंदर, आपको पता भी नहीं है कि रिमोट पड़ा है, टीवी चल रहा है, आप बिल्कुल आलसी की तरफ पड़े हुए हैं। इसे कहते हैं तामसिक तमस, यानी संभावना भी नहीं है कुछ होने की, पता ही नहीं है रिमोट पड़ा है बाजू में, टीवी चल रहा है वो भी नहीं पता। इसे कहते हैं तामसिक तमस। बिल्कुल डिप्रेशन वाला जो स्टेज होता है ना, ये होता है तामसिक तमस। दूसरा राजसिक तमस। राजसिक तमस यानी कुछ होने की संभावना, जो मैंने एग्जाम्पल पहले दिया आपको, रिमोट लेकर आप चेंज कर सकते हैं, होने की संभावना है, आपको पता है कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप आलसी की तरफ पड़े हुए हो। ये है राजसिक तमस, यानी अगर थोड़ा सा आप एफर्ट लगाओगे तो ये गुण बदल जाएगा, आप रिमोट ले लोगे और रजस गुण बन जाएगा। तो ये है राजसिक तमस। तीसरा है सात्विक तमस। सात्विक तमस माने क्या? जो हम रात को सो जाते हैं, यह है सात्विक तमस। वो भी एक सोना है जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, सुबह उठोगे, उठने की संभावना है, लेकिन आप सोए इसलिए हो क्योंकि आपके शरीर को जरूरत है। तो ये तमस अच्छा है, यानी तमस सारा खराब नहीं होता, ये तमस अच्छा है, सात्विक तमस है। तो ये मैंने आपको समझा दिए तमस के 3 अलग अलग गुण। अब बात करते हैं रजस गुण के। रजस के 3 को समझते हैं। सबसे पहला तामसिक रजस। तामसिक रजस क्या होगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो करप्ट जो पॉलिटिशियंस होते हैं, या हिटलर को जानते हो आप, आतंकवादियों को जानते हो, इन सब के अंदर ऊर्जा बहुत भरी हुई है, बहुत ऊर्जा भरी हुई है, लेकिन नेगेटिव डिजायर के साथ भरी हुई है। करप्ट जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके पास पावर है, फेम है, बहुत सारा रजोगुण है, लेकिन नेगेटिव डिजायर्स हैं, लोगों का नुकसान करना है, नेगेटिव डिजायर है, राइट। तो वो रजोगुण, जो एनर्जी है, जो एक्शन है, जो कर रहे हैं वो एक्शन, उसके पीछे जो इंटेंशन है, जो उसका पेट्रोल है, वो गलत दिशा में ले जाने के लिए है। ये है तामसिक रजस। हिटलर बहुत पावर था उसके पास, अगर वो सही होता, अगर उसको ये वीडियो दिखाई होती उस समय पे, ये अगर कोई बोलता, उसको समझाता, तो उसके पास इतनी ऊर्जा थी, इतनी एक्शन करने की एनर्जी थी, इतना फेम था
कि वो पूरी दुनिया का नक्शा अच्छे तरीके से बदल सकता था, लेकिन उसका जो फ्यूलिंग, जो पेट्रोलिंग था, वो नेगेटिव डिजायर से था। तो आपको पता ही है क्या हुआ, कसाब के साथ क्या हुआ, करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ क्या होता है। ये है तामसिक रजस, बेकार, है ना, जहाँ कोई डायरेक्शन ही नहीं है, पता ही नहीं है, सब नेगेटिव है, नेगेटिव डिजायर के साथ डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा होता है राजसिक रजस। राजसिक रजस यानी मान लो सेल्फिश थोड़ा होता है, मान लो कोई एथलीट है, ठीक है, या फिर कोई रेसलर है, कोई बॉक्सिंग करने वाला है, ओलंपिक की गेम चल रही है, जो प्लेयर है उसके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत कुछ कर सकता है वो, और वो कर रहा है, लेकिन एट द एंड अपने लिए कर रहा है। यह है राजसिक रजस, या जो राजा होता है, राजा जो है वो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको राजा बने रहना है। यह है राजसिक रजस, जहां किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, भला भी हो रहा है, लेकिन खुद के लिए। कुछ लोग जो दान देते हैं, राइट, वो दान खुद के टैक्स बचाने के लिए देते हैं, डोनेशन करते हैं खुद के टैक्स बचाने के लिए, कि हाँ दिखा देंगे टैक्स भरने का जब आएगा कि हम तो दान देते हैं, तो टैक्स बच जाएगा। इस प्रकार से इसे कहते हैं राजसिक रजस। तीसरा है सात्विक रजस। सात्विक रजस यानी जो डॉक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ऐसा करते हैं जहां खुद का कुछ नहीं है, बस लोगों के लिए सेवा। यह है सात्विक रजस। या फिर आप एग्जाम्पल अपनी लाइफ का ले लीजिए, जहां आपको पता है कि आपको क्या करना है, और जैसे मान लो पैसा कमा रहे हैं आप, तो आपको पता है कि मुझे पैसा क्यों कमाना है, ताकि एक बार पैसा मैं कमा लूं, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर जा पाऊं। और पैसा कमाने की ग्रीड नहीं है, बस आपको पता है कि कितना मुझे कमाना है, उतना कमा के ठीक है, आई एम एट पीस। यह है सात्विक रजस, यानी बिल्कुल सही डायरेक्शन है, आपको पता ही है कि आपको आपकी ऊर्जा के साथ क्या करना है, राइट। यह है सात्विक रजस। अब सत्व गुण की बात करते हैं। इसमें भी 3 होते हैं। सबसे पहला है तामसिक सत्व। तामसिक सत्व यानी क्या? आजकल ये काफी सारे लोगों के साथ हो रहा होगा। सबसे इजी उदाहरण है रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, काफी बार ऐसा लगता है, क्योंकि हमको वो फीलिंग होती है, अटैचमेंट होता है सामने वाले इंसान से, प्यार होता है, लेकिन सामने वाला इंसान जो है वो आपको दुख दे रहा है, आपके साथ चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, छल कपट हो रहा है आपके साथ, लेकिन क्योंकि आप प्यार करते हो, आपको लगता है कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, एक डिल्यूजन में होते हो, एक इल्यूजन होता है आपके अंदर, आप हो बिल्कुल स्टेबल, आपको लगता है हाँ मैं प्यार करता हूँ, वो तो मेरी है, लेकिन वो आपको धोखा दे रही है। तब भी होता है ना कुछ लोग, भले धोखा दे रही है लेकिन मैं प्यार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यह है तामसिक सत्व, जहां हमें लगता है कि सब कुछ पीसफुल है, लेकिन होता नहीं है। यह गहराई है, इसको समझना होगा। इसे कहते हैं तामसिक सत्व। मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं बोलते बोलते, क्योंकि सारे मिलते जुलते हैं ना सब। दूसरा है राजसिक सत्व। राजसिक सत्व माने जैसे मेरा अभी है, ठीक है, राजसिक, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, ये अभी जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, ये राजसिक सत्व है, जहां मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं वो बहुत उच्च चीज बता रहा हूं, एक हायर लेवल डायमेंशन में आपको ले जा रहा हूं, मैं एक स्पिरिचुअल नॉलेज आपको दे रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मैं भी फैमिली में हूं, तो मेरी ये जो वीडियो है उससे जो कुछ मैं कमाऊंगा वो मुझे ही अपनी लाइफ को स्टेबल रखने में काम लगेगा। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊं, वरना मैं चाहूं तो आप देखेंगे मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं डालता हूं यूट्यूब पर कि हर रोज डाल दूं, हर 5 दिन में डाल दूं, वरना बहुत पैसा कमा सकता हूं। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे अंदर। जब विजडम आता है, जब मुझे लगता है कि हाँ ये बात मैं अपने लोगों को बता सकता हूँ, मेरे लोगों को बता सकता हूँ, तो मैं आके बता देता हूँ। अब ये वीडियो मैं 40 दिन के बाद, 40 नहीं 50 दिन के बाद बना रहा हूँ, बीच में कोई वीडियो नहीं डाली मैंने। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे बस ज्ञान देना है, और जब दूंगा तब जितना कमाऊंगा उतना ठीक है, उससे मेरी लाइफ स्टेबल चलती रहेगी, मैं भी खुद स्पिरिचुअल बन पाऊंगा और आप भी बन पाओगे। कबीर कह के गए थे, साईं इतना दीजिए मैं भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। बस मेरा यही मकसद है। तो मैं जो अभी ये कर रहा हूं, बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए आप समझ भी पाए, लाइव एग्जांपल, कि ये जो मैं कर रहा हूं ये है राजसिक सत्व, यानी सात्विक है सब कुछ। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, स्पिरिचुअल डायमेंशन में आपको अपलिफ्ट कर रहा हूं, जो मेरे पास आ रहा है विजडम,
आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये सब चीज़ें समझ आ रही है, मैं आपको अपने अनुभव से चीज़ें बता पा रहा हूँ, मेरे पास चीज़ें अच्छे से समझाने का एक तरीका है, मुझे पता है कि कैसे लोगों को अपने अनुभव समझाए जा सके। तो ये मेरे लिए सब कुछ बढ़िया है, मैं स्टेबल हूँ, पीसफुल हूँ, ना मुझे कोई लालच है, ना मुझे ऐसा है कि बहुत सारी बातें बता के पैसे ले लेने हैं, तंत्र वंत्र मंत्र, नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं। सो दिस इज़ वॉट राजसिक सत्व। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोग होते हैं जो डोनेशन करते हैं, कोई खुद का मकसद नहीं है, लो कुछ लोग आश्रम चलाते हैं जहाँ देते हैं बहुत सारा पैसा, अब बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं जहाँ खुद का कुछ नहीं है, कमाऊंगा तो कमाऊंगा वरना कुछ नहीं। ये बहुत लोकल एग्जाम्पल है, सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। आखिरी में होता है सात्विक सत्व। ये उच्च कोटि का गुण है, आखिरी गुण, इसको हम समाधि कह सकते हैं, जहां कुछ नहीं बचा, बस स्टेबल हूं मैं, बस खत्म, कुछ नहीं, ना मुझे पैसा कमाना है, ना मुझे कुछ अपने लिए करना है, ना किसी के लिए करना है, आंख बंद करके समाधि में चले गए। यह है सात्विक सत्व। ये स्टेज साधु संतों के साथ अनुभव होता है, जो जागृत इंसान होते हैं, कबीर जैसे हो गए, ये सब। तो ये है सात्विक सत्व। समझ गए आप, है ना? तमस के 3 गुण समझ गए, तामसिक, राजसिक, सात्विक। रजस के भी 3 समझ गए, सत्व गुण के भी 3 समझ गए। तो इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन हैं, काली के 3 दिन यानी ये 3 गुण के, लक्ष्मी के 3 दिन यानी ये 3, और सरस्वती जी के 3 दिन यानी ये 3। देखो, अब अगर आप ये समझ गए और अगर आप ये भी समझ गए कि पैसा और ज्ञान कैसे एक बहती ऊर्जा है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये बहती ऊर्जा है, पैसा किसी के पास थमता नहीं है, वो बहता रहता है, जब किसी के पास आता है वो अपने इंटेंशन से उसको यूज कर लेता है और वो आगे निकल जाता है। अभी हम ऑब्जर्व नहीं करते, ये फ्लोइंग एनर्जी है, मनी इज अ फ्लोइंग एनर्जी, इट कांट स्टे। और अगर आप इसको रोकने की भी कोशिश करोगे, नहीं होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो रुक नहीं पाएगा। कितने भी लोग हैं करप्शन करते हैं, पैसा जमा करते हैं, ब्लैक मनी करते हैं, डिमोनेटाइजेशन आया, मनी चला गया, दैट इज अ ह्यूज फोर्स ऑफ एनर्जी, वो थमेगी नहीं कभी, कुछ ना कुछ यूनिवर्स में ऐसा क्रिएट होगा कि वो निकल ही जाएगी आपके पास से। हाँ, कुछ सालों तक थम जाती है, आप कोने में छुपा दो, है ना, करप्शन कर करके कुछ समय के लिए थम जाएगी, लेकिन परमानेंट कभी वो थमती नहीं है। फ्लोइंग, उसको बहाव चाहिए, वो बहता रहेगा। अगर थमा दिया आपने, दबा दबा के थमा दिया, मान लो एक दिन 500 की नोट्स बंद हो गई, 1000 की नोट बंद हो गई, तो वो बेकार हो गई। यानी नदी जो है वो बह रही है, उसको अगर आप एक जगह पर इकट्ठा कर लो और सालों तक इकट्ठा रखो, वो पानी बस वहां इकट्ठा रहे, तो पानी बिगड़ जाएगा। पैसा इसी तरह है, ज्ञान भी इसी तरह है। अगर ज्ञान को लेके बैठा रहूंगा मैं, तो मैं खुद में एक ईगो से भरता जाऊंगा। कोई भी होगा जो ज्ञान को लेके बैठा रहेगा, ईगो से भरता जाएगा, उसे लगेगा हाँ मैं ही सब कुछ हूं, और धीरे धीरे फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा उसके लिए। जितना ज्ञान बहेगा उतना ज्ञान आएगा, राइट? तो ये दोनों बहती ऊर्जा है। अब अगर आपको इनको अपने पास थमाना है, तो आपको इनके साथ बहना होगा, समझे आप? पैसा और ये ज्ञान की ये नदी बह रही है, ठीक है, ये आपके पास कभी थमेगी नहीं, मैंने आपको समझाया, इसको बहना ही पड़ेगा, ये कुदरत का नियम है। लक्ष्मी और सरस्वती बहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। अब आपको भी नहीं रुकना है, आपको भी इसके साथ साथ बहना है, यानी जहां वो जा रही है आप साथ में चलते रहिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, इसको सरल शब्दों में समझाता हूं, यही अब असली तंत्र है, जीते जागते आपके साथ ये हो रहा है, बस इसको समझना है। ये जो मैंने आपको पूरे गुणों का माया जाल समझाया ना, ये पूरे गुणों का माया जाल में से आपके साथ कौन सा गुण अभी काम कर रहा है, उसे ऑब्जर्व करना होगा। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो, मैं पास्ट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंट में आपका जीवन जिस स्थिति में है, कुछ लोग कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, अभी किसी के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो कोई पैसा कमा रहा है, किसी के पास जॉब नहीं है, अलग अलग स्थिति में सबके जीवन है। बस आपको पता लगाना है कि अभी आपका जीवन कौन सी स्थिति में है, कौन से गुण में है। बिना गुण के जीवन नहीं चलता है, गुण कोई ना कोई होगा। मैंने आपको सभी गुण का मतलब बताया, उदाहरण बताए, 9 के 9 गुणों को बताया, तमस के भी तीनों 3 गुणों को समझाया, रजस के, सत्व के तीनों 3 गुणों को समझाया। आपको बस ये पता लगाना है कि अभी आपकी लाइफ में कौन सा गुण चल रहा है। कैसे पता लगाओगे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनो, ये मेन तंत्र की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आप पता लगाओगे कि आपकी लाइफ में अभी कौन सा गुण चल रहा है, मान लो तमस, और तमस के अंदर कौन सा, ये भी आपको पता लगाना है। राजसिक तमस चल रहा है,
जैसे ही आप पता लगाओगे ना, आपको खुद ब खुद अंदर से उसको बदलने की कोशिश करनी है। यानी अगर अभी आपके जीवन में तमस चल रहा है, तमस के अंदर राजसिक तमस चल रहा है, तो कोशिश करो कि आप तमस से रजस में बदलो इस गुण को। ये कर सकते हो आप, ठीक है, कर सकते हो आप। जैसे हमने टीवी रिमोट वाला एग्जांपल लिया, मान लो आप आलसी पड़े हुए हैं, टीवी का रिमोट आपके पास है, चैनल वहां पे आपको चेंज करने, आपको पता है कि रिमोट लूंगा मैं तो चैनल को चेंज कर पाऊंगा, ये अभी तमस का स्टेज है। अगर आप उठ के रिमोट लो तो ये रजस बन गया। आप ही तमस को रजस में बदल सकते हो, संभावना है, आप ये कर सकते हो। तो यही तंत्र है, आपको पहले पता लगाना है कि आपके जीवन में अभी कौन सा गुण काम कर रहा है और उस गुण को उसके अगले गुण में बदलने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि लक्ष्मी और सरस्वती यानी पैसा और ज्ञान ये बहती ऊर्जा है। अगर आपको ये चाहिए, वो आपके पास कभी थमेगी नहीं। अगर आपको चाहिए तो आपको उसके साथ बहना होगा। मानो कि ये माँ है, एक अलग प्रकार की माँ है लक्ष्मी और सरस्वती, जो कभी थमती नहीं है, बस चलती रहती है, वो रुकती नहीं है, ऐसी माँ है। और आप उनके बेटे हो, आप उनका हाथ पकड़ के अगर चलते रहोगे तो वो आपके साथ रहेगी। अगर आपने हाथ छोड़ा तो वो आगे चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं, ऐसी माँ है, उनको दया नहीं आती, चलती रहेगी वो, आप पीछे छूट जाओगे। तो अगर आपको ये लक्ष्मी और सरस्वती चाहिए, ये बहती ऊर्जा अगर आपको चाहिए, तो आपको इसके साथ बहना होगा। यानी अपने किसी भी एक गुण में अटके रहे तो आप बहना बंद कर दोगे। आप अगर तमस में अटके रहे तो आप आलसी रह जाओगे, आलसी पड़े रहोगे, तमस में ही अटके रहोगे। लेकिन अगर आप उसको रजस में बदलने की कोशिश करो, उठ के रिमोट लेकर चैनल चेंज करो, तो आप रजस में चले गए, तो अभी आप बहने लगे। ये तो मैं आपको बहुत ही छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, टीवी रिमोट वाला। बड़े बड़े एग्जाम्पल से हम आगे बात करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा एग्जाम्पल, बस कहना चाह रहा हूं, ये कोर तंत्र है। अगर आप पता लगा लो कि अभी कौन सा गुण चल रहा है, उसको उसके अगले गुण में बदल दो, फिर वहां भी अटके मत रहो, फिर उसको भी अगले गुण में बदलो। धीरे धीरे गुणों को बदलते रहो। किसी भी एक गुण में अगर अटक गए तो आप थम जाओगे और वो एनर्जी आगे बढ़ जाएगी। आपको ये गुणों को हार्मनी में रखना है। और ये हार्मनी में कैसे रखोगे? बस आपको अवेयर हो जाना है, आपको पता होना चाहिए कि अभी मेरे साथ जो हो रहा है उस समय ये कौन सा गुण है। बैक ऑफ द माइंड खुद ब खुद ये पता चल जाना चाहिए। इतनी अवेयरनेस धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, उतनी अवेयरनेस आपके साथ होनी चाहिए। शुरुआत में कठिन लगेगा आपको, तो एक काम करना है, रात को जब सोने जाते हो ना, तो रात को आंखें बंद करके अपने पूरे दिन को देखने की कोशिश करो कि कौन से टाइम पे कौन सा गुण चल रहा था। जब मैं सुबह उठा तब कौन सा गुण था, जब मैं दोपहर को खाना खाने गया तब कौन सा गुण था। क्या मैं कंफ्यूज था? क्या मैं तमस में था? क्या मैं रजस में था? या मैं सत्व में था? अपने दिन को एनालाइज करने की कोशिश करो। फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में ही आने लगेगा। फिर आपको रात का इंतजार नहीं करना, जब आपके साथ कुछ घट रहा है तभी आपको तुरंत ये पता चलने लगेगा कि अभी मेरे साथ कौन सा गुण चल रहा है। जैसे पता लगे, जरूरी है इसको अगले गुण में बदलना। बदलते रहोगे, हार्मनी में रहेगा, फ्लोइंग रहेगा आपके गुण, तो आप लक्ष्मी और सरस्वती का हाथ पकड़ के फ्लो में रहोगे, वरना वो चली जाएगी, आप छूट जाओगे। अब मैं उदाहरण के साथ थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, उदाहरण कठिन है इसके देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उदाहरण होंगे। कोई स्टेबल होगा अपनी लाइफ में, किसी के यहाँ पे जॉब नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन में होगा, कोई ना कोई सबकी प्रॉब्लम्स है ना। छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे जीवन में मैं इतना अवेयर हूँ कि मैं अगर मान लो वॉशरूम में बैठा हूं, तब भी मुझे पता है कि इस मोमेंट पे कौन सा गुण काम कर रहा है। अलग अलग गुण उस समय पे भी काम करते हैं, ये हंसी वाली बात नहीं है। कई बार आप कॉन्स्टिपेटेड होते हो, और जब आप कॉन्स्टिपेटेड होते हो ना, आपके दिमाग में आपको इरिटेशन होती है, वो कौन सा गुण है पता होना चाहिए। कई बार आपका पेट इतना साफ होता है कि आप जैसे वॉशरूम में जाते हो सब कुछ फटाफट हो जाता है, बिल्कुल हल्का हल्का फील करते हो, सत्व। उस समय पे मैं अवेयर होता हूं कि ये मेरा सत्व है। ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन बड़े बड़े स्केल पे भी ये हो रहा है, बड़े स्केल पे भी। मान ले, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो कि अभी आप कंफ्यूज्ड हो, किसी डिसीजन को लेने में कंफ्यूज्ड हो। ये कौन सा गुण है?
तमस। और तमस में कौन सा? राजसिक तमस। मैंने पहले ही बताया आपको कि राजसिक तमस यानी कुछ होने की संभावना है लेकिन अभी हुआ नहीं है, ये राजसिक तमस। अब आप कंफ्यूजन में हो तब आपको पता होना चाहिए कि मैं कंफ्यूजन में हूं अभी और ये राजसिक तमस है। अब आपको फिगर आउट करना है, आपको ढूंढना है कि कैसे अब मैं इसको रजस में बदलूं। यानी आप अगर उस कंफ्यूजन में बैठे रहे तो कभी डिसीजन नहीं आएगा और आप उसी तमस में घूमते रहोगे। धीरे धीरे फिर ये राजसिक तमस तामसिक तमस बन जाएगा, फिर बाहर ही नहीं निकल पाओगे आप, इसके अंदर फंसे रह जाओगे कंफ्यूजन में। काफी काफी बार होता है हमारे साथ, किसी एक कंफ्यूजन में हम इतने लंबे समय तक फंसे रहते हैं कि बाहर ही नहीं आ पाते, और फिर उसकी वजह से धीरे धीरे हम डिमोटिवेट होते जाते हैं और धीरे धीरे आलसी बनते जाते हैं। यानी वो राजसिक तमस था, हमको आगे बढ़ना था, हम पीछे चले गए क्योंकि हम जागरूक नहीं है। राजसिक तमस पे अगर आप एक बार अवेयर हो गए कि हाँ अभी मेरे जीवन में ये जो है कंफ्यूजन राजसिक तमस है, अब आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई इसको मुझे अब रजस में बदलना है, रजोगुण में बदलना है। उसके लिए मुझे कोई भी एक डिसीजन पे आना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो ये डिसीजन पे मैं आऊंगा। करके देखो, कदम लो आगे, उस संभावना को मुमकिन करो, एक्शन लो। सोचते रहोगे बहुत ऊर्जा बह जाएगी और आप डिप्रेस्ड होते जाओगे और तमस में घुसते जाओगे, लक्ष्मी और सरस्वती आगे बहती जाएगी। आप उस मोमेंट पे अपने अंदर जो संभावना है उस संभावना को हकीकत में बदलो, एक्शन में आओ, कंफ्यूजन में मत बैठे रहो। ये सिर्फ कंफ्यूजन का उदाहरण दे रहा हूं, पूरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, बहुत सारे मोमेंट्स। सब कुछ हमारी लाइफ के अंदर ये गुणों का ही खेल है और हर एक गुण को बदला जा सकता है। ये तो बस कंफ्यूजन का एक आम एग्जांपल है जिससे हर कोई समझ पाए। आप उस तमस को, उस कंफ्यूजन को एक्शन में बदलो तो वो रजस बनेगा, आप फ्लो में आ रहे हो। वरना आप उसी कंफ्यूजन के अंदर बैठे रहोगे, बहते उसके अंदर फंसते जाओगे और यही काली की माया है। उससे अच्छा उसको समझ लो एक बार कि अरे यार मैं तो कंफ्यूजन में फंसता जा रहा हूं। जैसे ही समझ लोगे ना, काली अपने आप आपको छोड़ के आएगी लक्ष्मी के पास, यानी रजोगुण के पास। बस एक बार अवेयर हो गए ना तो आपको ऑटोमेटिकली जरिया मिल जाएगा कि इस कंफ्यूजन से अब मुझे एक्शन लेना है। अगर मैंने एक्शन नहीं लिया और अगर मैं कंफ्यूजन में फंसा रहा तो मैं तमस में फंसता रहूंगा। यानी आपको उस गुण को बदलना है, कोशिश करनी है उस गुण को बदलने की। रजोगुण में आओ। बार बार इतना लंबा पिछले 4 मिनट से एक ही चीज बता रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है। एक बार आप रजोगुण में आए, एक बार आपने एक्शन करी, अब उस एक्शन को दिशा देना शुरू करो। आपको मदद करेगी लक्ष्मी, समझना, ये लक्ष्मी सरस्वती काली ये हकीकत में एक एनर्जी फील्ड है, डायमेंशन है जो आपको मदद करेगा। लेकिन आपको एक कदम आगे बढ़ाना है अपने आप, बाकी 99 कदम वो खुद आपके पास लेकर आएगी, आपको वो मदद करेगी। यानी अगर आप तमस में हैं, ठीक है, और अगर आप उस कंफ्यूजन के अंदर ही दबे रह जाते हो तो काली आपको और डराती रहेगी। बस आप एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करो, यानी रजस में जाने की कोशिश करो। आपके कंफ्यूजन से अभी भी आपको ठीक से संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि डिसीजन में नहीं आई है, लेकिन कोशिश करो कोई भी एक डिसीजन पे आने की। एक कदम बढ़ाओ, ऑटोमेटिक फिर आपको वो मदद करने लगेगी लक्ष्मी, ऑटोमेटिक वो रजोगुण आपकी मदद करने लगेगा। लेकिन अगर आप पड़े रहे कंफ्यूजन में तो और तमस में घुसते जाओगे और आप फ्लोइंग एनर्जी अपनी नहीं बना पाओगे। जैसे ही आप रजस में आओगे, एक कदम आपने बढ़ाया, देवी आपके 99 कदम आपके पास बढ़ाएगी और रजोगुण काम करने लगेगा। फिर वहां भी अटके मत रहो। ये वीडियो जो आप अभी तक देख रहे थे, उस वीडियो को जब मैंने बनाने के बाद देखा, मुझे लगा अभी भी कुछ लोग होंगे जो समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको अपना ही खुद का उदाहरण देता हूं। ये जो वीडियो अभी तक आपने देखी ना, उस वीडियो को बनाने के पहले मैं खुद तमस गुण में गया था। मैं हफ्ते भर तक यही कंफ्यूजन में था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, समझ पाएंगे। हफ्ते भर तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा। मुझे अवेयरनेस आई कि मैं तमस गुण में फंसता जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैं इसी जगह पर, इसी कुर्सी पे बैठ के ये जो वीडियो आपने देखी अभी, उस वीडियो को बनाना शुरू किया कैमरा ऑन करके। मुझे पता नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी मुझे
बस संभावना थी मेरे अंदर कि मैं ये वीडियो बना सकता हूं। मैं खड़ा हुआ, बोलना शुरू किया। मुझे पता नहीं था कैसे समझाऊंगा, क्या क्या बोलूंगा, कैसे लोग समझ पाएंगे। बस मैंने अपने आप को तमस गुण से रजस गुण में लाने की कोशिश की, एक कदम अपना बढ़ाया। जैसे बोलना शुरू किया मैंने, ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होती गई। ऑटोमेटिकली मुझे समझ आने लगा क्या कैसे बोलना है। मैंने बस अपने आप को तमस से रजस में लाने का बस एक एक्शन किया। मैं बैठा और मैंने काम करना शुरू किया। लक्ष्मी और सरस्वती ने मेरी और कदम खुद बढ़ाया, मैंने बस एक कदम बढ़ाया। सरस्वती भी आई, ज्ञान ऑटोमेटिकली मुझे आपको कैसे बताना है वो समझ आने लगा। ऑटोमेटिकली लक्ष्मी ने मेरी मदद करी, क्योंकि ये वीडियो लास्ट में जब आप देखोगे इस वीडियो से ही मेरे पास लक्ष्मी भी आएगी। मैंने बस अपने आप को एक कदम आगे लाया, रजस में लेकर आया। जैसे ही रजस में लेकर आया, ऑटोमेटिकली मुझे क्लियरिटी आने लगी और फिर मैं अपने आप को और क्लियर करता गया। मैंने अपने आप को फिर रजस में अटका के नहीं रखा, मैं और क्लियर करने की कोशिश करता गया। जैसे अभी भी ये कोशिश कर रहा हूं, और क्लियर कर रहा हूं मैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो मैंने उस रजस को सत्व में बदला और क्लैरिटी के साथ, एकदम स्टेबिलिटी के साथ मैंने आपको बताया। रजस से सत्व में आ गया मैं अटका नहीं रहा एक गुण में। अब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, आप देख भी लोगे, फिर से मैं शायद तमस में चला जाऊं सोचने में, फिर से मैं उसको रजस में लाऊंगा। हर एक गुण हार्मनी में चलता रहता है। आपको अवेयर होना है और आपको उसमें फंसे नहीं रहना है, आपको उसको बदलते रहना है, दिशा देते रहना है। तमस को रजस में लेकर आओ, रजस में आ गए फिर उसको और क्लैरिटी दो, ताकि आप स्टेबल होते जाओ, सत्व में आते जाओ। पैसा कमा रहे हो तो उस पैसों से लालची मत बनते जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे उसको स्टेबल डायरेक्शन में ले जाना है। पैसा बस मेरी मेंटल पीस के लिए है, फिर मैं आध्यात्मिकता में जाना चाहता हूं, ये आपके अंदर होना चाहिए। लालची नहीं बनना है, वरना आप रजस में अटके रहोगे। पैसा काम रजस में अटके रहे। कुछ लोग होंगे जो अभी रजस में अटके होंगे, जरूरी नहीं है कि सारे लोग अभी तमस में अटके हो। सभी की लाइफ में कंफ्यूजन ना भी हो, अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, पैसा 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 काम पैसा, स्पिरिचुअलिटी की और दिमाग में आ ही नहीं रहा है, तो आप रजस में अटके हो। तो सरस्वती धीरे धीरे चली जाएगी। आपको कोशिश करनी है, लक्ष्मी आई है तो सरस्वती तक भी पहुंचना है। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया, रियल लाइफ एग्जांपल है, अभी मेरे साथ घट रहा है, आपके साथ घट रहा होगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो, अभी मान लो कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं, अभी पूरे के पूरे सत्व गुण में है, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं, अगर आपकी फैमिली है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैं सत्व गुण में भी ना अटका रहूं, मुझे पैसा कमाना है, अपने बीवी बच्चों को पालना है। तो आप फिर से जाओ रजस में, सत्व से, सत्व में भी मत अटके रहो। सिंपली मेरा यह मतलब है, लाइव एग्जांपल की लक्ष्मी और सरस्वती मेरे पास आई, रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब तो विश्वास होगा आपको। ये मोटिवेशनल स्पीच जो लोग देते हैं ना, वो मोटिवेशनल स्पीच तो अलग है, वो आपको बस मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने आपको कोर समझाया जीवन का, ये है पूरा तंत्र, सिंपल। अगर ये समझ गए आप तो समझ जाओगे। अपने लाइफ को हार्मनी में रखो इन गुणों के साथ, और लक्ष्मी सरस्वती आती रहेगी। अंबानी नहीं बन जाओगे आप, लेकिन एक स्टेबल लाइफ आपको ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। आप देखो ये साधु संत या ऐसे लोग जो अपनी लाइफ को हार्मनी में रखते हैं, जैसे मैं हूं, कोई परवाह नहीं है, मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ को हार्मनी में रख रहा हूं, एग्जिस्टेंस मेरी मदद करेगा, कहीं ना कहीं से मेरा पेट भी भरेगा, एक स्टेबल जीवन भी देगा। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को वही चाहिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। लक्ष्मी तो वेल्थ है, यानी सिर्फ बाहर का मटेरियल वेल्थ नहीं, अंदर की वेल्थ भी, स्पिरिचुअल वेल्थ भी। ये गुण अंदर भी काम करते हैं। अगर आपको जागृत होना है, ठीक है, अगर ये जो कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस होता है, ये सब जो चलता है ना आजकल इंटरनेट पे, जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है, वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का भी प्रोसेस यही है। काफी सारे लोगों ने अनुभव किया होगा, जब आप नया नया ध्यान स्टार्ट करते हो ना, डर लगता है, पसीना आता है, अलग अलग चित्र दिखते हैं, पता नहीं डर जैसा लगता है, कोई खड़ा है आसपास। क्यों, आप जानते हो? क्योंकि नीचे का जो आपका शरीर का हिस्सा है ना, वो तमस है। तो आप जब नया नया स्टार्ट करोगे ना मेडिटेशन, आपकी ऊर्जा वहां होगी, तमस में होगी आपकी ऊर्जा। तो आपको डर लगेगा, पसीना आएगा, इरिटेशन होगी, ओवर थिंकिंग होगी। आंख बंद करके ध्यान जब नया नया करते हैं तो ये सब होता है। इससे डरना नहीं है, इसमें अटके नहीं रहना है, छोड़ना नहीं है, ध्यान करते रहो। धीरे धीरे वो तमस रजस बन जाएगा, तब आपको धीरे धीरे ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल वेल्थ है, स्पिरिचुअल लक्ष्मी है ये। धीरे धीरे दिशा मिलना शुरू हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे अगर जब ध्यान करते हो ना, धीरे धीरे जब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होता है, छोटी छोटी सिद्धियां मिलना स्टार्ट होती है, कलर्स दिखते हैं, या फिर
चित्र दिख जाता है, कोई रेनबो दिख जाता है, लाइट दिख जाती है, रोशनी दिख जाती है। अब अगर आप इसी एक्सपीरियंस में फंसे रहे, अगर लालची बनते गए, तो लक्ष्मी आपको फिर से नीचे गिरा देगी। लेकिन एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, हाँ हो गया एक्सपीरियंस, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है, मुझे तो स्टेबिलिटी की ओर जाना है, मुझे सत्व गुण की ओर जाना है, आगे बढ़ना है, उस गुण में अटके नहीं रहना है, तो धीरे धीरे आप ऊपर आ जाओगे। और यहां पे होती है सरस्वती, यानी सत्व गुण। इसीलिए सरस्वती माता जो है वो कमल पे बैठी है। यहां सहस्रार चक्र होता है, वो सहस्रार चक्र में कमल खिलता है वो जब जागृत होता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का भी प्रोसेस है, सब जगह इसी पे काम कर रहा है, ये गुणों पे ही सब कुछ काम करता है, खाने से लेकर सब कुछ। खाने पे भी ध्यान दो, अगर आप तमस गुण में हो अभी और खाना भी तमस वाला खा रहे हो और आलसी बनते जाओगे। खाना आपको मदद कर सकता है तमस से रजस में बदलने के लिए। अगर आप अभी तमो गुण में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है, और अगर आप ऐसा खाना खा लोगे जो खाना भी तामसिक है, तो आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। तो सब कुछ मिलजुल के कोशिश करो कि उस गुण से आगे बढ़ना है। एक कदम लेना है, 1000 कदम वो लेगी आपके पास, बस एक कदम। यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द प्ले ऑफ गुणास, दिस इज द प्ले ऑफ शक्ति, दिस इज द प्ले ऑफ लक्ष्मी एंड सरस्वती। लक्ष्मी, काली, सरस्वती हमेशा आपके साथ है, बस उनको समझना है, और मैंने आपको समझाया यही नवरात्रि है। वरना ये सब कलश स्थापना करना, मंत्र वंत्र, ये सब तो बेकार की बात है, ये सब में कुछ नहीं रखा। इस कोर को समझो, लक्ष्मी सरस्वती बिना मंत्र के आपके पास आएगी, इस कोर को समझना होगा ना, और वही मैं आपको यहां समझा रहा हूं। इसके बारे में और डिटेल में बहुत बातें हो सकती है, लेकिन मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं वीडियो यहीं बंद करना चाहूँगा। तो अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। आप जो भी मेरे लोग हैं जो मुझे हर बार सुनते हैं, आप अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे लगाइए, लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, लोगों को बताइए। तो बस इतना ही कहूँगा, मुझे और कुछ ज़्यादा आपसे कुछ चाहिए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं, क्योंकि ऐसी उंडी बातें करने वाला हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आप समझ पाए, और अगर आपको ऐसे ही मुझसे और रॉ बातें जाननी है, सुननी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। शिवम शिवोहम।